अब देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 6वें लेसन का प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक आकृति दी गई है। आकृति में बोला है कि जो एलएम है वो सीबी के समांतर है, मतलब यह एलएम जो है वो सीबी के समांतर है। और क्या दिया गया है, एलएन आपका सीडी के समांतर है। यह जो एलएन है वो सीडी के समांतर है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एम बटे ए बी, मतलब एम और पूरा ए बी इक्वल टू एन बटे क्या एडी, ए पूरा एडी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, त्रिभुज एबीसी में देखिए यहां लिखेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। यहां पर आप लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में जो एलएम है वो सीबी के समांतर है। एलएम समांतर सीबी। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर आप रेखा खींचेंगे तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगा। तो आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से एम बटे बी एम इज इक्वल टू ए एल बटे सी एल। तो यहां लिख देंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिख देंगे, थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं, एम बटे बी एम इज इक्वल टू एल बटे सी एल। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब इस त्रिभुज में आ जाइए एडीसी में। अब लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में, इस त्रिभुज एडीसी में जो एलएन है, देखिए एलएन है वो किसके समांतर है, सीडी के समांतर है। एलएन समांतर सीडी, एलएन आपका सीडी के समांतर है, इसलिए आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। यहां लिखेंगे बच्चों, इसलिए थेल्स प्रमेय से एन बटे डीएन, एन बटे डीएन इज इक्वल टू एल बटे सी एल, एल बटे सी एल। क्या लिख देंगे, एल बटे सी एल, समीकरण नंबर 2। अब आप लिख सकते हैं यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, मतलब दायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए बायां पक्ष आपस में अवश्य बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए एम बटे बी एम इज इक्वल टू ए एन बटे क्या हो जाएगा, डी एन। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको लेकर आना क्या है, देखिए आपको चाहिए ए एम बटे ए बी चाहिए। इस ए एम के बटे क्या चाहिए आपको, ए बी चाहिए, मतलब आपको ए एम चाहिए, बी एम नहीं चाहिए। देखिए जो चाहिए होता है उसको पहले आप बटे में लेकर आइए। जैसे ए एम और ए एन आपको चाहिए, और यहाँ ए एम और ए एन दोनों क्या है, अंश में है, पहले दोनों को हर में लेकर आइए। या आप इसको लिख सकते हैं, देखिए बी एम अपान ए एम इज इक्वल टू डी एन अपान ए एन। दोनों साइड आंसर को बदल देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए। अगर ए एम में बी एम जोड़ देंगे तो आपको ए बी मिल जाएगा। देखिए ए एम में बी एम जुड़ जाएगा तो ए बी आपको मिल जाएगा। अब ए एम में बी एम जुड़ेगा कैसे, अगर आप दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं तो ए एम में बी एम जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, मैं बी एम अपान ए एम में 1 को जोड़ता हूं, इस साइड भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, डी एन अपान ए एन में भी 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया आपका बी एम और प्लस इस ए एम का गुणा 1 में हो जाएगा तो मिलेगा आपको ए एम, और पूरे के बटे क्या मिलेगा आपको, ए एम इज इक्वल टू, यहाँ है आपका डी एन और प्लस ए एन का गुणा 1 में हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा ए एन, और पूरे के बटे क्या मिल जाएगा, ए एन। अब बी एम और ए एम को जोड़िए, बी एम प्लस ए एम को जोड़ेंगे तो ए बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए बी बटे ए एम इज इक्वल टू, डी एन में आप ए एन को जोड़ेंगे तो ए डी के बराबर हो जाएगा। आप लिखेंगे ए डी बटे ए एन, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, आंसर को बदल दीजिए। तो आप लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी बराबर ए एन ऊपर चल जाएगा, ए एन बटे ए डी। यह आपका प्रूफ हो गया, यहां लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए यही आपको प्रूफ करना था। तो बच्चों इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।